माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग से मास्टर और पीएचडी की जो है वो एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप पर, तो आपको आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग के इस होम पेज के ऊपर, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताता जाऊं कि आज के लेक्चर में हम जो है वो मास्टर की स्कॉलरशिप जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, और पीएचडी में कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हो उसके लिए भी आपको इन डिटेल और इन डेप्थ जाके आगे हम बताएंगे कि यानी कि इस एप्लीकेशन के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, और इस साल की लास्ट डेट क्या है, और एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस जो है उसका मेथड क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपने क्लिक करना है स्कॉलरशिप के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां देखिए स्कॉलरशिप जो ओपन है वो उनके लिंक्स आपके सामने ओपन यहां पे आ जाएंगे। हमने क्लिक करना होगा एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स को, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो जितने भी कंट्रीज हैं, यानी कि यूरोप से हो या नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इस लिंक के थ्रू जो अपनी स्कॉलरशिप देख सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो स्कॉलरशिप यहाँ पे ओपन है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और वो लोग जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा गैलियम डोपैक्स इंटरनेशनल मास्टर स्कॉलरशिप के इस लिंक के ऊपर। आप ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इसकी तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो अबाउट में लिखा होगा कौन कौन सी कंट्रीज के लिए एलिजिबल हैं, तो तमाम के तमाम यूरोपियन और नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लिए एलिजिबल हैं। लेवल क्या है, अगर आपके पास बीएस की डिग्री है तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, ऑल एलिजिबल, मीन टू से दैट कि आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक मेथड आपको सामने आएगा, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी डिसिप्लिन्स हैं, सब के सब इसमें इसके लिए क्या एलिजिबल हैं। ड्यूरेशन की क्या होगी, 2 इयर्स होगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्पेसिफिसिटी क्या है, इसके लिए मैक्सिमम 30 स्टूडेंट जो है उसकी इनटेक करते हैं एक साल के अंदर ये। फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको पहले ऊपर बताया था कि यूरोपियन और नॉन यूरोपियन कंट्री जो है सब के सब इसके लिए क्या है एलिजिबल हैं। और 2 प्रोग्राम होगा उसके ऊपर आपको ये ज्यादा इसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। और फर्दरमोर अगर हम इसमें देखें तो ये फुल टाइम स्टूडेंट जो है इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि आप पार्ट टाइम इसमें जॉब वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फंडिंग इतनी ज्यादा, आपको जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर थर्ड कंट्री जो नेशनल एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जितने भी एशियन जो है और जितने भी ये पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, उनके लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आपसे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कितना आपको जो स्टाइपेंड देने जा रहे हैं। ये 10,000 यूरो पर एकेडमिक ईयर फॉर अप टू 2 इयर्स, यानी कि हर साल आपको 10,000 यूरो जो है आपको ये जो है स्टाइपेंड की मोड में देंगे, जो कि रफली जो है वो 900 जो है यूरो पर मंथ बनता है, जो अच्छी अमाउंट है अगर हम कोई भी स्कॉलरशिप देखते हैं मास्टर लेवल पे एटलीस्ट। इसके साथ साथ आपको ट्यूशन फी जो है वो अलग से जो है ये आपको जो है वो उसमें भी आपको ये सपोर्ट करेंगे। हाउसिंग, यानी कि आपके वहां जो रहने के लिए जो अकोमोडेशंस हैं उसके लिए भी आपको मैक्सिमम 650 जो है यूरो पर मंथ देंगे। इस साल की एप्लीकेशन की लास्ट डेट किसकी क्या है, वो 29 मार्च 2024। एप्लीकेशन फॉर जो मास्टर प्रोग्राम है उसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन उनकी जो है वो यहाँ पे लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। इस स्कॉलरशिप का थोड़ा सा मेथड चेंज है कि आपको पहले जो है उनकी किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है मास्टर में एडमिशन लेना होगा और फिर आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपको पहले जो है एडमिशन स्कोर करना होगा। जैसे आपको एडमिशन मिल जाएगा फिर आपने कंप्लीट जो अपनी एप्लीकेशन जो है वो आपने फिर यहाँ पे सबमिट करनी। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में वो क्या पर्सनल स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी मास्टर के लिए, और फिर 2 एकेडमिक जो है रिकमेंडेशन लेटर्स। इन दोनों के जो है वो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि आपने ये दोनों लेटर किस तरीके से बनाने हैं। और जो रिकमेंडेशन लेटर आपने किसी भी अपनी यूनिवर्सिटी की जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी उससे 2 जो है प्रोफेसर से लेना होगा, जैसे नॉर्मली हम बाकी स्कॉलरशिप पे लेते हैं। फिर उसके बाद आपने ये जो स्कॉलरशिप इसके लिए जो आपने अप्लाई कर देना है। ओके जी, सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोसीजर में फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है कि आपने एप्लीकेशन जब सबमिट कर दी इनको, उसके बाद उसके सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो है सीजीपीए और पर्सनल स्टेटमेंट के बेस पे उन्होंने देख लिया। और फिर उसके बाद ये आपको कब बताएंगे कि आपकी जो है एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, जो कि मिड ऑफ मई में, यानी कि इस साल के जो मिड ऑफ मई होगा, यानी कि 15, 16 और 17 मई को ये आपको ईमेल कर देंगे अगर आपकी सिलेक्शन हुई है या रिजेक्शन हुई है, दोनों फॉर्म में। ठीक है, और फर्दर फिर उसके बाद आपने सितंबर की इनटेक के लिए जो है एडमिशन जो है आपका वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, और स्कॉलरशिप के लिए जो आपने फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स वहां आपने फिर प्रोवाइड करना शुरू कर देने हैं। अब आइए ऊपर जस्ट क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट एंड स्टूडेंट्स। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर। तो यहां देखिए जो है हमारे पास एडमिशन की तमाम जो प्रोसीजर अवेलेबल है, क्योंकि पहले हमने एडमिशन लेना तो इसलिए एडमिशन जो है वो पहले यहां पे मेंशन है। यहां पे तमाम स्टडी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जस्ट आपने क्लिक करना है अपने स्टडी प्रोग्राम्स पे, तो आपके स्टडी प्रोग्राम जो है यहां पे इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे एडमिशन उनका अवेलेबल है। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक
क्लिक कर दें या एडमिशन पे क्लिक कर दें तो ये आपको सीधा लेके आ जाएगा एडमिशन के ऊपर। और जब हम एडमिशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपने क्लिक करना है बैचलर एंड मास्टर प्रोग्राम में, ठीक है। अभी हम डॉक्टर को बाद में डिस्कस करेंगे, आपने यहां से आगे मूव करना है एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो जैसे हम क्लिक करेंगे बैचलर और मास्टर प्रोग्राम पे तो वो हमें लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर, ठीक है। यहां देखिए बैचलर एंड मास्टर प्रोग्राम यहां पे अवेलेबल है और यहां पे देखिए चूज अ प्रोग्राम, यहां पे आपके पास जो है वो तमाम के तमाम बैचलर और मास्टर प्रोग्राम जो है यहां पे अवेलेबल है। जैसे आप बैचलर और मास्टर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर। यहां पे देखिए गो टू में जाकर तमाम के तमाम मास्टर के प्रोग्राम भी अवेलेबल है, ठीक है, और बैचलर के प्रोग्राम भी। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, मास्टर के। फॉर एग्जाम्पल हम मास्टर करना चाह रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या मेडिसिन में, तो आपने इसको यहां पे क्लिक करना है। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमें लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर, ठीक है। अब ये एडमिशन जो है उसका जो है वो पेज यहाँ पे ये अवेलेबल है। यहां से आप क्लिक करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है थर्ड कंट्री नेशनल एप्लीकेंट, यानी कि नॉन यूरोपियन जितने भी हैं। जैसे आप उसको क्लिक कर दिया, उसके बाद बताना आई हैव अ लग्जमबर्ग रेजिडेंस, नो। आपने कहना आई डोंट हैव लग्जमबर्ग रेजिडेंस। उसके बाद आपने कहना कि पार्ट टाइम भी फुल टाइम। पार्ट टाइम तो आप कर नहीं सकते, आप लग्जमबर्ग में अगर नहीं रह रहे तो आपने क्लिक करना है फुल टाइम स्टडीज के ऊपर। जैसे आपने क्लिक कर दिया, आपने करना है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा तमाम के तमाम मास्टर अकॉर्डिंग टू फैकल्टी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जो भी फैकल्टी यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सब्जेक्ट देखें और जो आप सब्जेक्ट जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके पास जाके जो है फर्दर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप इसको जो है यहाँ पे मास्टर इन स्पेस साइंस है या मास्टर इन डाटा साइंस, डाटा साइंस आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको फर्दर ले जाएगा आपके एप्लीकेशन के प्रोसेस के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे आपकी तमाम के तमाम एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। आपने यहाँ IMNR बोर्ड को यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना ताकि वो लगे कि ये आपको मशीन ये काम नहीं कर रही। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे अकाउंट बनाना है, पर्सनल डाटा ऐड करना है, प्रेफर्ड अपने नेम अपना नाम लिखना है, फिर अपना एड्रेस देना है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन के FSC मैट्रिक और BSc की जो डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद जो अगर कोई लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन है तो आप यहाँ देनी है, दो कि हमारी जो है प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में होती है हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आपने फाइनेंसिंग यानी कि आपने स्पोर्ट के बारे में लिखना है। स्पोर्ट फाइनेंसिंग से मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ मेंशन करना है कि आपने जो ऊपर हमने पीछे जो है गैलियम स्कॉलरशिप का जिक्र किया था उसका आपने हवाला यहाँ पे देना है ताकि उनको पता चले कि ये स्कॉलरशिप थ्रू यहाँ पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर टर्म्स है, फिर उसके रिव्यू है। जैसे आपने ये सारी चीजें यानी कि यहाँ पे करने उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा तो आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से जो है यहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद अकाउंट आप यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ईमेल लिखेंगे और ईमेल के बाद नेक्स्ट करते हुए तमाम डिटेल्स को देंगे और इस तरीके से आपने एप्लीकेशन फिल करके उनको सबमिट कर देनी है। आइए अब हम देखते हैं कि हम PhD की स्कॉलरशिप के लिए जो है लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी पेज एडमिशन के ऊपर आपने दोबारा आ जाना। तो यहाँ देखिए एडमिशन में यहाँ पे आपने पहले मास्टर पे क्लिक किया था, अब हम क्लिक करेंगे डॉक्टर कैंडिडेट्स के ऊपर। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर, ठीक है। डॉक्टर कैंडिडेट्स या उसके आगे जितने भी ओपन पोजीशन यहाँ पे वो आपको उसके ऊपर ले आएगा। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे ओपन पोजीशन पे आप क्लिक करें या फिर आप जो है वो नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपके पास जो है वो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है कि आपकी एनरोलमेंट कैसी होगी, फिर आपने डॉक्टर स्कूल के प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन करना, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे वो दे देगा। फैकल्टी वाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड इंजीनियरिंग है या सोशल साइंस कौन सी, उसमें सारे इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल होगा। लेकिन सबसे बेस्ट थिंग इज दैट कि आप क्लिक करें ओपन पोजीशंस के ऊपर, लेके आ जाएगी इस पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो एक इंटरफेस का पेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन एरो में आके यहाँ पे आपने जो है वो PhD कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना उसको सिलेक्ट कर लें, तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी को ओपन रहने दें, ठीक है, उसको फंक्शन ओपन रहने दें और उसके बाद उसको जो है क्लिक कर दें सर्च के ऊपर। जैसे आप सर्च करेंगे हमारे पास जो ये सारे डॉक्टर प्रोग्राम की जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे नीचे इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। ये सारे स्कॉलरशिप जो है अभी तक क्या है ओपन है, तमाम सब्जेक्ट्स में है। तो इनमें से फॉर एग्जाम्पल मैं जो क्लिक करने जा रहा हूँ पोजीशन इन कंप्यूटेशनल सिस्टम बायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे लेके आ जाएंगे जॉब के होम पेज के ऊपर। तो ये देखिए PhD पोजीशन कंप्यूटेशनल सिस्टम बायोलॉजी है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सारी अवेलेबल है, ठीक है। आपका रोल क्या होगा स्कॉलरशिप के लिए इन डिटेल और इन डेप्थ जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं PhD के लिए तो आपको जो है वो आपने ये सारे काम वहां पे करने हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटेशन बायोलॉजी से रिलेटेड तो आपका काम मॉडलिंग पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन ऑफ सेल RNA सेक पे होगा। इस तरह की डिफरेंट जो है डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि जिस जो है वो फंडिंग प्रोजेक्ट के थ्रू जो है आपका ये सुपरवाइजर है आपको बुला रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी। अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे इसकी जो है टोटल जो है आपकी डिटेल दी होगी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने ईयर का होगा। तो 3 इयर्स का होगा यानी कि 36 मंथ का आपका होगा, ठीक है, और ये फुल टाइम होगा। और ग्रास सैलरी यहाँ पे जो मेंशन करें तो आप देखिए कि वेरी क्लियर आपको पता है 37,000 जो है वो यूरोप पर एनम जो है आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। 37,000 यूरोप बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो ये देखिए एक अच्छी खासी ये स्कॉलरशिप है जो कि आई थिंक 100 जो है यूरोप पर जो है मंथ बनेगी,
ठीक है। और उसके बाद हाउ टू अप्लाई में अगर आ जाए तो आपके पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक आपका करिकुलम अटायर होना चाहिए, फिर कवर लेटर। मैं दोनों की जो है वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि आपने किस तरीके से जो दोनों ये डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिपेयर करने हैं। आपने जैसे ये दोनों डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, आप नीचे आ जाए एप्लीकेशन के प्रोसेस के ऊपर, तो यहाँ पे आप वेरी क्लियर आपने देखना होगा प्रोफेसर ने ये स्कॉलरशिप अनाउंस की अपने प्रोजेक्ट में से पीएचडी के जिसको चाहिए उसकी यहाँ पे लिंक दिया हुआ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखें थॉमस सैटोर के नाम से जो है वो हमारे पास ये प्रोफेसर हैं जिनके जो है गूगल स्कॉलर की जो है डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि उनके तमाम आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उनका एच इंडेक्स, उनकी साइटेशन यहाँ पे मेंशन है। ये इसलिए जरूरी है कि आपको जो है वो पता चल जाए कि ये जो प्रोफेसर है किस किस टॉपिक पे काम कर रहा है। जाहिर बात डिस्क्रिप्शन उसने दिया हुआ है, तो ये आप जब आपको पता चल जाएगा तो आप आसानी से इसके लिए रिसर्च प्रपोजल और कवर लेटर जो है वो लिख सकते हैं। और ये दोनों चीजें जो आप उसको आप कवर लेटर, पहले आप कवर लेटर भेजेंगे, जब प्रोफेसर ने रिप्लाई कर दिया तो फिर उसके बाद उसको रिसर्च प्रपोजल भेजेंगे। तो यार के कवर लेटर हो या रिसर्च प्रपोजल हो, दोनों के दोनों जो है आपने प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू जो है प्रोफेसर की पब्लिकेशन या रिसर्च डोमेन के थ्रू, ठीक है। तो इसके थ्रू आप इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। और फर्दर अगर देखें तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जब आपने जो है अपनी करिकुलम अटायर जो है कवर लेटर बना लिया तो अप्लाई फॉर जॉब करें, तो वो आपको लेके आ जाएगा इस जगह पे। आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, उसमें हमारे पास ये सारी डिटेल आ जाए, आपका नाम, ईमेल, ब्ला ब्ला ब्ला, टोन, सिटी, लग्जमबर्ग। और फिर क्वेश्चनर्स में जो है आपने जो है वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब से है, आपकी एजुकेशन प्रीवियस क्या है, लैंग्वेजेस के बारे में बात करेगा। फिर यहाँ पर सीवी अपलोड करनी होगी। फर्दर अटैचमेंट में देखें तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो डिग्रीज है आप यहाँ सारी अपलोड कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है। और आगे के स्पेक्स लिखे हुए हैं, कितना उनका साइज होना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीईजी हो या पीडीएफ हो, या सारी डिटेल। और लास्ट पे यहाँ पे देखें तो कवर लेटर का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप कवर लेटर यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। और उसको जो है कवर लेटर जो है वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होगी आपकी इस एप्लीकेशन के लिए। आप इसको ऐड फाइल यहाँ कवर लेटर को भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आपने एग्रीमेंट करना है और फिर आपने एप्लीकेशन को यहाँ पे क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ये तो एक मेथड है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसको जो थर्ड पार्टी के थ्रू जो आपके प्रोफेसर को पहुंच जाएगी। एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप जो है ये जो आपका कवर लेटर और अपनी सीवी जो है वो प्रोफेसर की जो ईमेल है डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पे जाकर उसकी ईमेल लेंगे और उसको ईमेल के थ्रू जो है उसको जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। अब इन तमाम डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद मैं इस पॉइंट पर तो जरूर पहुंचाऊंगा, आपका और दुनिया के अमीर तरीन कंट्री का जो है वो डिस्टेंस सिर्फ इतना ही है जितना कि इस एप्लीकेशन को फिल करना। आइए अप्लाई करें और लग्जमबर्ग की एजुकेशन को एंजॉय करें।